जय हिंद दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। 1 से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में मिलेंगे कहानी पात्रों से। कौन सा पात्र किस कहानी का है, इससे लगभग आपका 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। तो इनको आज हम कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हम कहानियाँ लेकर के आए हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका प्रश्न है, हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के हैं। तो देखिए, एक प्रेमचंद्र द्वारा कहानी लिखी गई है ईदगाह, एक लिखी गई है पंच परमेश्वर, पूस की रात और सदगति। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इनके द्वारा लिखी गई हैं प्रेमचंद्र जी के। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर। यानी ये जो हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे, महमूद, ये जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी के पात्र हैं। ठीक है, जो चमीटा वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं और दूसरा प्रश्न है कि जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, समझू साहू और झगड़ू साहू, ये जो पात्र हैं ये किसके थे? तो देखिए, जुम्मन शेख वाली आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। इसके बाद अलगू चौधरी वाली है ना, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, समझू साहू, ये झगड़ू साहू। तो ये जो थे ये पंच परमेश्वर कहानी के पात्र थे। कौन सी? पंच परमेश्वर। और पंच परमेश्वर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले हम तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा सज्जाद अली, मीर बेगम, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर बेगम जो पात्र हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए, मिर्ज़ा हैं, सज्जाद अली, मीर बेगम, ये जो हैं ये शतरंज की खिलाड़ी। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। और कौन सी कहानी है? शतरंज के खिलाड़ी। ये शतरंज के खिलाड़ी के पात्र ठहरे। कौन से? मिर्ज़ा, सज्जाद अली और मीर बेगम। ठीक है, इनको विशेष धीरे धीरे आराम से आप लोग करेंगे। इसके बाद हैं जोशी और जंगी ठाकुर। जोशी और जंगी ठाकुर ये जो हैं ये किसके हैं? देखिए, यहाँ पर जंगी ठाकुर जैसे ही आ जाए तो आपको लगा देना है कौन सा? ठाकुर का कुआं। ठीक है, किस कहानी के पात्र हैं ये लोग? तो ये जो कहानी के पात्र हैं ये हैं प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं। ठीक है, तो जोशी और जंगी ठाकुर किसके हो गए? डी नंबर, यानी कि ठाकुर का कुआं के पात्र हो गए। इसके बाद है अगला बंशीधर और पंडित अलोपीदीन। बंशीधर और पंडित अलोपीदीन जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये देखिए, ये 9th की क्लास में जो क्षितिज चल रही है उसमें ये दिया हुआ है, नमक का दरोगा। प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं और बंशीधर और पंडित अलोपीदीन ये नमक के दरोगा के पात्र हैं। ठीक है, चलिए, मुंशी बंशीधर जो होते हैं ये दरोगा बनते हैं और अलोपीदीन जो होते हैं ये बहुत बड़े सेठ होते हैं। ठीक है, तो जो अलोपीदीन है वो हमेशा धन को ही सब कुछ मानते हैं, तो बंशीधर को ये रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। ये नमक का व्यापार कर रहे होते हैं। अलोपीदीन किसका? नमक का व्यापार कर रहे होते हैं और सरकारी कानून बनाया जाता है कि नमक का व्यापार आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लैक में जो अलोपीदीन है ये ब्लैक में नमक ले जाते हैं और बंशीधर इनको पकड़ लेता है। फिर इसके बाद इनको कोर्ट में घसीटता है अलोपीदीन को। लेकिन अलोपीदीन के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बंशीधर को ये लोग क्या करवा देते हैं? बर्खास्त करवा देते हैं इनकी नौकरी से। लेकिन जो अलोपीदीन है ये बाद में बंशीधर की ईमानदारी से प्रसन्न हो जाते हैं और बंशीधर को अपनी जो जायदाद है, जो इनका कारोबार है, उसका ये मुंशी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? मुंशी बना देते हैं, यानी कि मैनेजर बना देते हैं। ठीक है, तो बस यही इसकी मेन कहानी होती है कि बंशीधर जो है इसमें बहुत ईमानदार होता है और बंशीधर का पिता भी होता है वृद्ध मुंशी। बंशीधर के पिता होते हैं कौन से? वृद्ध मुंशी। और जो वृद्ध मुंशी होते हैं तो उनसे जब बंशीधर नौकरी पर जा रहा होता है तो बंशीधर से कहते हैं कि बेटा कोई ऐसी नौकरी देखना जिसमें ऊपरी कमाई हो, है ना। लेकिन बंशीधर जो है बहुत ईमानदार होते हैं। ठीक है, ये इस कहानी का मेन जो है वो सार है। तो बंशीधर और
पंडित अलोपीदीन जो हैं वो किसके पात्र हो जाएंगे, नमक के दरोगा के। ठीक है, ये जो बाहरी आवाज़ यदि आपके पास पहुंच रही है तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद है छठवा, हल्कू, मुन्नी और जबरा कुत्ता। हल्कू, मुन्नी और जबरा कुत्ता जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना, ये जबरा कुत्ता आप लोगों ने सुना होगा, ये पूस की रात कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी उनके पात्र होते हैं। कौन? हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता, है ना। जबरा जो है वो कुत्ता का नाम होता है। ठीक है, अब ये पूस की रात आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है वो है बैनी माधव, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी, ये जो हमारे पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो ये हैं बड़े घर की बेटी। किसके हैं? बड़े घर की बेटी। कौन कौन? बैनी माधव, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी, ये जो पात्र हैं ये हैं बड़े घर की बेटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उसने कहा था, ये आप लोगों ने कहानी शायद पढ़ ली होगी। ठीक है, और उसने कहा था इसमें पात्र कौन कौन से होते हैं? लहना सिंह होते हैं, सूबेदार होते हैं, है ना, वजीरा, कीरत सिंह, ये सब के सब, लपटन सिंह, ये किसके पात्र हैं? उसने कहा था कि। ठीक है, और बैनी माधव, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी ये किसके हैं? बड़े घर की बेटी। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सभी कहानियों के पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद है दुखी राम और घासी राम तथा झुरिया, ये जो हैं ये किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखना, जो दुखी राम हैं, घासी राम जो हैं और झुरिया जो हैं वो सदगति के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? सदगति कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने, तो ये जो हैं ये सदगति के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे हम 9वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो है आपका झूरी, हीरा, मोती, और इसमें एक पात्र और जोड़ लेना, गया। कौन सा नाम का? गया नाम का एक पात्र होता है। ठीक है, और ये जो पात्र आपको दिए जा रहे हैं ये दो बैलों की कथा से हैं। दो बैलों की कथा भी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद लाल पान की बेगम जो है वो रेणु के द्वारा लिखी गई है, और गदल जो है वो रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है, और घास वाली ये प्रेमचंद जी के द्वारा कहानी लिखी गई है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको सुना देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा। देखिए, हीरा और मोती दो बैल होते हैं। क्या होते हैं? दो बैल होते हैं। इसके बाद झूरी जो है, तो ये इसका मेन पात्र है कौन? झूरी, और झूरी का एक साला होता है कौन सा? गया। झूरी का साला कौन सा होता है? गया। तो गया जो है वो हीरा और मोती को ले जाता है, लेकिन हीरा और मोती बार बार भाग करके किसके पास आते हैं? झूरी के पास आते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही इसमें कहानी दी गई है। फिर इसके बाद हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मटर के खेत में चले जाते हैं। तो ऐसी ये कथा हुए। तो हम यहाँ पर बस इतना आपको बताना चाहते हैं कि हीरा और मोती दो ये बैल होते हैं। तो इतना बस ध्यान रखना कि ये दो बैलों की कथा के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है घीसू, माधव और बुधिया। एक है घीसू, माधव और बुधिया जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो यहाँ पर घीसू, माधव और बुधिया जो हैं वो बेटा कफन कहानी के पात्र हैं। और कफन भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, सबा शेर गेहूँ भी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, कफन भी प्रेमचंद्र की है, घास वाली भी प्रेमचंद्र की है, और सदगति भी कहानी किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका सही आंसर 10वें का बी हो जाएगा। अगला है शंकर। शंकर के बाद आ जाएगा आपका विप्र, और इसके बाद महाराज। तो शंकर, विप्र और महाराज ये किस कहानी के पात्र होते हैं? तो देखिए, शंकर, विप्र और महाराज जो हैं वो सवा शेर गेहूँ के पात्र हैं। अब सवा शेर गेहूँ ये कहानी किसने लिखी है? तो ये प्रेमचंद जी ने लिखी है। कफन भी प्रेमचंद जी की है। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था ये जो कहानी है तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और गदल जो है ये रांगे राघव की है। लेकिन जो यहाँ शंकर, विप्र और महाराज जो पात्र हैं वो किसके हैं? तो वो सवा शेर गेहूँ के हैं। किसके हैं? सवा शेर गेहूँ के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मुलिया, महावीर और चैन सिंह। मुलिया, महावीर और चैन सिंह ये किसके पात्र हैं? ध्यान रखना, मुलिया हैं, महावीर हैं और चैन सिंह हैं, ये घास वाली के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं? घास वाली। यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, इसके बाद गदल जो है रांगे राघव की है, कफन जो है प्रेमचंद्र की है, अभिमान जो है वो कहानी रांगे राघव की है, और चीफ की दावत ये भीष्म साहनी की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कहानी और साथ ही साथ उनके पात्र दोनों को याद करते चलेंगे। इसके बाद अगला नाम है आपका लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, बजीरा सिंह और कीरत और लपटन सिंह जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए, ये जो कहानी के पात्र हैं ये हैं उसने कहा था, किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। और गदल किसके द्वारा लिखी गई है? रांगे राघव के। हम एक एक बार इनको हर बार पढ़ेंगे। अभिमान है रांगे राघव के द्वारा लिखी गई है, और रसप्रिया किसके द्वारा? रेणु के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगले जो पात्र हैं वो हैं अरुण, मधुलिका, कौशल और नरेश। तो ये जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? कौन कौन हैं देखना जरा। अरुण, मधुलिका, कौशल और नरेश। तो बेटा इससे याद रखना आप लोग कि नरेश जो हैं, नरेश यानी कि राजा हमेशा क्या करते हैं भैया? पुरस्कार बांटते हैं। तो ये जो हैं ये पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार कहानी के। और पुरस्कार कहानी जो लिखी गई है ये लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। रूप की छाया भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। आकाशदीप कहानी भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। और ममता कहानी भी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऐसे इनको आप साथ में कहानियों को भी याद करते चलेंगे। अगला है आपका प्रश्न शैलनाथ और सरला। शैलनाथ और सरला जो है ये किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए, शैलनाथ और जो सरला हैं ये है हमारी रूप की छाया। कौन सी कहानी के पात्र हैं? रूप की छाया। और रूप की छाया किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। पुरस्कार भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद की है। और ममता भी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले जो हमारे पात्र हैं वो हैं चंपा, बुधगुप्त और जया, इसके बाद वणिक, जया वणिक और मणिभद्र। ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये आकाशदीप के पात्र हैं। किसके? आकाशदीप के पात्र हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये चारों ही कीर्तियाँ जो हैं ये चारों ही कहानी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इनका हम एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको, है ना। देखिए, अरुण और मधुलिका, कौशल और नरेश ये किसके हैं? पुरस्कार के हैं पात्र। शैलनाथ और सरला, तो शैलनाथ और सरला जो हैं वो आपके रूप की छाया कहानी के पात्र हैं। चंपा, बुधगुप्त, जयावणिक और मणिभद्र जो है वो आकाशदीप के पात्र हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है ममता, चूड़ामणि, शहंशाह और हुमायूं। देखिए, यहाँ पर तो ममता से आपको पता चलना चाहिए किसके होंगे, ये ममता कहानी के पात्र होंगे। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें केवल ममता ही नहीं पूछा जा सकता है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ममता के जो सह पात्र हैं वो कौन है? तो चूड़ामणि, शहंशाह और हुमायूं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा प्रश्न है हीरामन, हीराबाई, पलटदास और धुन्नीराम। ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है? लालपान की बेगम, जो रेणु के द्वारा लिखी गई है। रसप्रिया, जो रेणु के द्वारा लिखी गई है। गदल, रांगे राघव के द्वारा। और तीसरी कसम, ये रेणु के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखना बेटा, हीरामन, हीराबाई, पलटदास और धुन्नीराम जो हैं वो तीसरी कसम के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो नाम है वो है बिरजू, चंपिया, जंगी की पतोहू। बिरजू, चंपिया, जंगी की पतोहू ये किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका बिल्कुल एकदम ध्यान रखना। लालपान की बेगम, जो रेणु के द्वारा लिखी गई थी, कौन सी? लालपान की बेगम, उसके ये पात्र हैं। कौन कौन है? बिरजू, चंपिया और जंगी की पतोहू। क्लियर? तो ये नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मोहना, मृदंगिया और रमपतिया। मोहना, मृदंगिया और रमपतिया ये जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रहे, ये रसप्रिया के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? रसप्रिया के। और रसप्रिया किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है।
लाल पान की बेगम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो रेणु के द्वारा लिखी गई है। चीफ की दावत है तो वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है, और वांगचू जो है वो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पात्र हैं ये किसके हैं, रसप्रिया के पात्र हैं, और रसप्रिया के लेखक जो है वो कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गदल, गुण, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लोहारे, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ध्यान रखना है गदल से आप लोग याद कर लेना है इसको, ये किसके हैं, गदल कहानी के पात्र हैं, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, रांगे राघव जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ चौथे का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आनंदी, रघु, चंपा, नारायण, नत्था और रामू, एक बार फिर पढ़ लेंगे बेटा। आनंदी, रघु, चंपा, नारायण, नत्था, रामू, ये जो है ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ध्यान रखना ये जो कहानी के पात्र हैं वो हैं आपके अभिमान कहानी के पात्र, और अभिमान कहानी के जो लेखक हैं वो है राघव, रांगे राघव। कौन है, रांगे राघव। मलबे का मालिक कहानी किसने लिखी है, तो मोहन राकेश ने लिखी है। आद्रा कहानी किसने लिखी है, तो ये भी मोहन राकेश ने लिखी है। एक और जिंदगी ये किसने लिखी है, तो ये भी मोहन राकेश की ही कहानी है। बस याद आपको ये रखना है कि आनंदी, रघु, चंपा, नारायण और नत्था रामू ये किस कहानी के पात्र हैं, तो अभिमान कहानी के पात्र हो जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है सामनाथ, बूढ़ी माँ और बॉस। सामनाथ, बूढ़ी माँ और बॉस हैं, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ध्यान रखना बूढ़ी माँ है, बास है, सामनाथ हैं, तो ये हैं चीफ की दावत के, किसके हैं, चीफ की दावत के पात्र हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सामनाथ, बूढ़ी माँ और बॉस किसके पात्र हैं, चीफ की दावत, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। वांगचू भी किसके द्वारा लिखी गई है, साहनी के। एक और जिंदगी ये मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है, और आद्रा भी मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं, चीफ की दावत। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है वांगचू और नीलम, तो आपको यहाँ पर 7 का वी कर देना है। ठीक है, वांगचू कहानी के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा, कौन कौन से, प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ध्यान रखना बेटा ये हैं एक और जिंदगी कहानी के पात्र। किसके पात्र हैं, एक और जिंदगी। देखिए बच्चा है ना, तो बच्चा से क्या हो जाएगा, एक और जिंदगी, तो प्रकाश, बीना, निर्मला, बच्चा, ये है एक और जिंदगी कहानी के पात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया हम। अगला है बचन, लाली और बिन्नी। बचन, लाली और बिन्नी, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो बेटा ये जो हैं आद्रा कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं, आद्रा कहानी के ये लोग पात्र हैं। अब आद्रा कहानी लिखी किसने है, तो देखिए आद्रा लिखी है किसने, मोहन राकेश ने। एक और जिंदगी ये भी किसकी है, मोहन राकेश की है। वांगचू जो है ये भीष्म साहनी की है, और चीफ की दावत भी किसकी कहानी है, भीष्म साहनी की। आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हैं अब्दुल, गनी मियाँ, मनोरी, चिरागदीन, रखा पहलवान, जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अब्दुल गनी मियाँ हैं ये किस कहानी के पात्र हैं, तो ध्यान रखना ये हैं मलबे का मालिक, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, मोहन राकेश के द्वारा कहानी लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ कहानियाँ दी हैं, जैसे परिंदे, तो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। एक पति के नोट्स, ये महेंद्र भल्ला के द्वारा लिखे गए हैं। कसाईवाड़ा, शिव मूर्ति के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलबे का मालिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है आपका पति, सीता, संध्या। पति, सीता और संध्या, ये किस कहानी के पात्र हैं, ये किस कहानी के पात्र हैं, तो पति, सीता और संध्या ये एक पति के नोट्स, किससे हैं, एक पति के नोट्स, जो महेंद्र भल्ला के द्वारा लिखी गई है उस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, चलिए तो 11 का यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा वो है लतिका, डॉक्टर मुखर्जी,
यहाँ से पढ़ेंगे, लतिका डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट करीमुद्दीन, ग्रीस मिस वुड, फादर एलमंड। लतिका डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट करीमुद्दीन, ग्रीस मिस वुड, फादर और एलमंड, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के हैं? तो बेटा ध्यान रखना, ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। कौन से? परिंदे कहानी के, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो मलबे का मालिक है, ये बेटा मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। एक पति के नोट्स हैं, ये महेंद्र भल्ला के द्वारा लिखे गए हैं। कसाई बाड़ा है, ये शिवमूर्ति के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? परिंदे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 के बाद अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन कि बिमली, डरेवर, विल्लर, कुईसा, रमकल्ली और विश्राम, ये किस कहानी के पात्र हैं? ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ये जो कहानी के पात्र हैं ये हैं त्रिया चरित्र के। किसके हैं? त्रिया चरित्र के, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? शिवमूर्ति के द्वारा। तो कसाईवाड़ा कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? शिवमूर्ति। त्रिया चरित्र शिवमूर्ति। जिंदगी और जोंक अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। और डिप्टी कलेक्टरी, ये भी अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, त्रिया चरित्र। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी न्यूज़ दे दें कि अभी देखिए आपके पास 4 दिन एकदम शेष बचे हुए हैं और 4 दिन में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ सकते हो, 4 दिन में बहुत सारा पढ़ लोगे। तो आप लोगों को मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि 1 से 20 यूनिट तक के नोट आपके उपलब्ध हो चुके हैं, जिसमें MCQs भरपूर आपको मिलेंगे और साथ में जो आपको टॉपिक नहीं बन रहे हैं उनकी आपको थ्योरी भी साथ में दी जाएगी। कम से कम 15 PDF आपको एक साथ दी जाएंगी और वो भी मात्र 80 रुपये में। कितने रुपये में? 80 रुपये में मात्र आपको 15 PDF मिल रही हैं। ठीक है, और जिसको भी ये लेना है 70 67 60 62 61 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको देखना है कि ये PDF कैसी हैं, तो देखिए जिन PDFों से हमने वीडियो बनाए हैं, जिन PDFों को हमने वीडियो में पढ़ाया है, बिल्कुल वही PDF आपको हम देने वाले हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि अगर कोई MCQs वाला है तो उसमें ऐसे नीचे, यानी कि हर पेज के नीचे आपको आंसर शीट मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, तो अगले हम प्रश्न पर पहुँचते हैं 14वें नंबर पर। और 14वां नंबर है कि शनिचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र थे? तो ये थे बेटा कसाईवाड़ा के। किसके थे? कसाईवाड़ा के। जो किसने लिखी हुई है कहानी? शिवमूर्ति ने लिखी हुई है। इसके बाद त्रिया चरित्र भी शिवमूर्ति ने लिखी है। जिंदगी और जोंक जो है वो अमरकांत ने लिखी है। और डिप्टी कलेक्टरी भी किसने लिखी है? अमरकांत ने लिखी है। क्लियर? तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। रजुआ, शिवनाथ बाबू और शनिचरी देवी, ध्यान रखना, रजुआ वहाँ पर शनिचरी था वो अलग था, और यहाँ पर जो है वो रजुआ है, शिवनाथ बाबू हैं और शनिचरी देवी हैं। और ये किस कहानी के पात्र हैं? तो बेटा ये हैं जिंदगी और जोंक के, जो अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। किसके पात्र हैं? जिंदगी और जोंक के, जो अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद और हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो डिप्टी कलेक्टर अमरकांत की है, त्रिया चरित्र शिवमूर्ति की है और कसाईवाड़ा किसकी है? शिवमूर्ति की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सकलदीप बाबू, जमुना, नारायण, निर्मला, गौरी कमल, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो पात्र हैं वो हैं अमरकांत के द्वारा लिखी गई डिप्टी कलेक्टरी के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? डिप्टी कलेक्टरी के पात्र हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अन्य विकल्पों में भी हम देख लेते हैं कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। अभिमन्यु की आत्महत्या, ये भी राजेंद्र यादव की कहानी है। और रोज, ये जो है ये अज्ञे जी की कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी, गोविंद, लाल रूपाराम, राम स्वरूप, ये जो पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाल रूपाराम और राम स्वरूप, ये किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखना भैया, ये जो पात्र हैं वो हैं जहाँ लक्ष्मी कैद है। और जहाँ लक्ष्मी कैद है ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। अभिमन्यु की आत्महत्या, ये राजेंद्र प्रसाद। रोज किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा। और डिप्टी कलेक्टरी किसके द्वारा लिखी गई है?
अमरकांत की। यहाँ जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके बाद अगला है आपका कि नौजवान, शहजादी कैलाश, सुभद्रा, मीना और प्रदीप, ये जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पर ये हैं अभिमन्यु की आत्महत्या के। किसके पात्र हैं? अभिमन्यु की आत्महत्या के ये पात्र हैं। ठीक है, चलिए और हम थोड़ा सा यदि इनकी डिटेल में बात करें तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फांसी लिखी है ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। तत्सत जो है ये भी जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। रोज जो है वो अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। और अभिमन्यु की आत्मकथा ये राजेंद्र यादव के द्वारा, सॉरी आत्मकथा नहीं, आत्महत्या, ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मालती, महेश्वर और टिटी। मालती, महेश्वर और टिटी ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सॉरी किस कहानी के ये पात्र हैं? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो मालती हैं, महेश्वर और टिटी हैं ये रोज कहानी के पात्र हैं जो अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद एक बार हम यहाँ पर कहानी पढ़ लेंगे। फांसी जैनेन्द्र कुमार की है, तत्सत भी जैनेन्द्र कुमार की है, उत्तराधिकारी यशपाल की है और वापसी किसकी है? उषा प्रियंवदा की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है शमशेर जुलेका। अगली जो नाम है वो हैं आपके शमशेर और जुलेका। तो शमशेर और जुलेका किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना शमशेर और जुलेका ये फांसी कहानी के पात्र हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है कि फांसी जो लिखी है वो जैनेन्द्र ने लिखी है, तत्सत जो लिखी है वो भी जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी है, और उत्तराधिकारी जो है वो यशपाल जी ने लिखी है, और वापसी जो कहानी है वो उषा प्रियंवदा जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला है हमारा बड़दादा, बबूल, शीशम, सिंहराज और सर्पराज। कौन कौन सी? बड़दादा कहानी, बबूल, शीशम, सिंहराज और सर्पराज जो कहानी है इसके लेखक कौन है? सॉरी किस कहानी के ये पात्र हैं? तो बड़दादा, बबूल, शीशम और सिंहराज, सर्पराज ये जो हैं ये हमारी तत्सत कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं? तत्सत कहानी के पात्र हैं। अब आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि जो तत्सत कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बेटा जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। फांसी भी किसके द्वारा लिखी गई है? जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। और उत्तराधिकारी जो है वो यशपाल के द्वारा लिखी गई है, और वापसी कहानी उषा प्रियंवदा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा? 7वां। हरि सिंह, मानी, कुशली और गनेर सिंह। कौन कौन से बेटा पात्र हैं यहाँ पर? हरि सिंह हैं, मानी हैं, कुशली हैं और गनेर सिंह हैं। ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के हैं? तो ध्यान रखना ये उत्तराधिकारी कहानी के पात्र हैं जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद और भी यहाँ पर हम आपको कहानी बताना चाहेंगे। कस्बे का आदमी कमलेश्वर के द्वारा लिखी है। गर्मियों के दिन ये भी कमलेश्वर के द्वारा लिखी है। और दादी अम्मा ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई है। तो हरि सिंह, मानी, कुशली और गनेर सिंह ये उत्तराधिकारी कहानी के पात्र हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला आपके पास प्रश्न है कि चित्रकार निगम और माया जो है ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना ये है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। कहानी का नाम क्या है? तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, जिसके लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास वापसी, उषा प्रियंवदा। कस्बे का आदमी कमलेश्वर के द्वारा लिखी है, और गर्मियों के दिन ये भी कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी है। लेकिन यहाँ पर चित्रकार निगम और जो माया है वो हैं आपका ए नंबर, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। और अगला जो है वो प्रश्न है आपका कि गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र और बसंती ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना ये जो हैं ये वापसी कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं? वापसी कहानी के पात्र हैं, जो कि उषा प्रियंवदा जी के द्वारा लिखी गई थी। कौन कौन से? गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र और बसंती। ठीक है, तो ये हैं वापसी के और उषा प्रियंवदा जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद अगला है शिवराज, छोटे महाराज और चाची मुनुआ ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना बेटा शिवराज, छोटे महाराज, अब छोटे महाराज मतलब कस्बे का आदमी, किसका? कस्बे का आदमी, और चाची मुनुआ ये कस्बे का आदमी के पात्र हैं। ठीक है,
चलिए, और कस्बे का आदमी जो कृति है वो बेटा कमलेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कमलेश्वर ने। गर्मियों के दिन ये भी कमलेश्वर की ही कृति है। और इसके बाद यदि हम बात करें दादी अम्मा, तो दादी अम्मा कृष्णा सोबती जी की है। और वापसी जो कृति है, कौन सी? वापसी जो कृति है वो उषा प्रियंवदा जी की कृति है, यानी कहानी है। ठीक है, तो शिवराज, छोटे महाराज, चाची मुनुआ, ये जो पात्र हैं ये हैं का कस्बे का आदमी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला नाम आपकी स्क्रीन पर है बैथ जी, चंदर, खलासी और बच्चन लाल। ये किस कहानी के पात्र हैं? तो भैया ये जो कहानी है वो है गर्मियों के दिन, जो किसने लिखी है? कमलेश्वर ने। वापसी लिखी है उषा प्रियंवदा ने, कस्बे का आदमी कमलेश्वर ने, और दाज्यू जो लिखी है वो शेखर जोशी ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि दादी अम्मा और मेहरा, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए दादी अम्मा आ गया तो आपको दादी अम्मा लगा देना है। ठीक है, और ये जो लिखी गई है दादी अम्मा, ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी गई है। 9 साल छोटी पत्नी, ये रविंद्रनाथ कालिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ कालिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है वो है आपका कि गुसाई, लक्ष्मा और लक्ष्मा का बच्चा। गुसाई, लक्ष्मा और लक्ष्मा का बच्चा ये किस कहानी का पात्र हैं? तो यहाँ पर हैं ये कोसी का घटवार। किस कहानी के पात्र हैं भैया? कोसी का घटवार, जो कि शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। दाज्यू जो है वो भी शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। बाजार में रामधन, ये कैलाश के द्वारा लिखी गई है। और हंसा जाई अकेला, हंसा नहीं है ये हंसा जाई अकेला, तो ये मार्कंडेय जी की है। तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो है कोसी का घटवार। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे भैया, अगला है मदन, जगदीश, बाबू और हेमंत। ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं दाज्यू कहानी के पात्र हैं, जो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है 9 साल छोटी पत्नी, ये रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई है। बाजार में रामधन, ये कैलाश के द्वारा लिखी गई है। और यही सच है, ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं भैया। अगला है आपका 15वां क्वेश्चन, कुशल, तृप्ता, दर्शन, सुब्बा और मदन। कुशल, तृप्ता, दर्शन, सुखदा और मदन, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो बेटा ध्यान रखना, ये है 9 साल छोटी बच्ची कहानी के पात्र हैं। और 9 साल छोटी बच्ची जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखना, 9 साल छोटी बच्ची जो है वो रविंद्र कालिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है यही सच है, तो यही सच है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मन्नू भंडारी के द्वारा। इसके बाद है हंसा जाई अकेला, तो हंसा जाई अकेला मतलब 15 का आपको कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 15 का कौन, सॉरी, ये जो है ये जो पात्र हैं ये 9 साल छोटी बच्ची के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? 9 साल छोटी बच्ची के। यहाँ पर आपका जो सही आंसर वो रहेगा वो क्या रहेगा? ए। इसके बाद हम आपको बताएं तो यही सच है, ये मन्नू भंडारी की कृति है। इसके बाद है हंसा जाई अकेला। ठीक है, कौन सी है? हंसा जाई अकेला। और बाजार में रामधन, तो बाजार में रामधन हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि बाजार में रामधन किसकी है? कैलाश की है। और हंसा जाई अकेला ये मार्कंडेय जी की है। किसकी है? मार्कंडेय जी की। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 के बाद आपका 16वां है रामधन और मुन्ना, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो रामधन और मुन्ना जो हैं ये बाजार में रामधन के हैं। तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा, एकदम सरल है। आगे बढ़ेंगे, हंसा सुशीला जी, हंसा सुशीला जी, तो ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं हंसा जाई अकेला। किस कहानी के पात्र हैं? हंसा जाई अकेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आप पहुंचेंगे फिर से शायद 1 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला नाम आता है आपका दीपा, संजय और निशीय और जया, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये देखो यही सच है, जो मन्नू भंडारी ने लिखी थी उसके पात्र हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम और कृतियाँ आपको बता दें कि वह और जगह जो है वो हृदय के द्वारा लिखी गई है। चूहेदानी दूधनाथ के द्वारा, लहू पुकारे आदमी ये मधुकर सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सतीश, कुत्ते, रुकमो, भाभी और राधे। सतीश, कुंते,
कुंते है कुत्ते है, रुक्मो भाभी और राधे, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना बेटा, ये है आपकी शव यात्रा, जो कि किसकी थी? ओम प्रकाश की कहानी थी। चूहेदानी जो है वो दूधनाथ की है, वो है और जगह है ये हृदय की है, और लहू पुकारे आदमी ये मधुकर की जो कहानी है उसके, तो लहू पुकारे आदमी ये मधुकर की कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा दूसरे का? तो दूसरे का आंसर है आपका सी, वो है और जगह है, जो कि किसने लिखी है? हृदय जी ने लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिता, सोम और वसंत। सुमिता, सोम और वसंत ये चूहेदानी के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? चूहेदानी के। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो भैरवनाथ त्रिपाठी, नगीना मुसहर, कैलाश त्रिपाठी और विपत चमार, ये जो पात्र हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो पात्र हैं वो हैं लहू पुकारे आदमी। अब लहू पुकारे आदमी ये किसकी है? मधुकर की है। शव यात्रा जो है वो ओम प्रकाश की है। सलाम जो है वो ओम प्रकाश की है, और गौमा हस्ती है ये भी किसकी है? पुष्पा की है। तो चौथे का यहाँ पर आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला है सूरज, संतो, कल्लन और सलोनी। सूरज, संतो, कल्लन और सलोनी ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ध्यान रखना, ये शव यात्रा कहानी के पात्र हैं। किस कहानी के पात्र हैं? शव यात्रा। और शव यात्रा जो लिखी है वो ओम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद सलाम, तो सलाम भी ओम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है गोमा हस्ती है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसके बाद है लहू पुकारे आदमी, तो ये मधुकर के द्वारा लिखी गई कृति है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कमल उपाध्याय, हरीश। कमल उपाध्याय और हरीश जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो बेटा ये हैं सलाम कहानी के पात्र। किस कहानी के पात्र हैं? सलाम कहानी के पात्र। आगे बढ़ने से पहले पेज खाली है तो थोड़ी सी आपको सूचना दे देते हैं। अभी भी आपके पास 4 दिन का शेष समय है। 1 से लेकर 12 यूनिट तक जो आपको PDF जिसको भी चाहिए, MCQs प्लस थ्योरी। ठीक है, तो इसमें MCQs भी है, थ्योरी भी है। यदि आपको PDF देखना है कि PDF किस तरीके की हैं तो हमारे पिछले वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए तो आपको प्रारूप पता चल जाएगा। इसके बाद जो इसका मूल्य है वो केवल 80 रुपीज़ हमने रख दिया है, क्योंकि अब आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं और लगभग कोशिश ये है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस 80 रुपये में प्रदान किया जाए। ठीक है, हमसे संपर्क करने के लिए ये हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रदर्शित हम कर रहे हैं। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी मन करे आप पेमेंट करिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर भेज दीजिए। इसी नंबर पे आपको गूगल पे, फ़ोन पे करना है, मात्र 80 रुपये। ठीक है, इससे सस्ता आपको भाई बुक नहीं पड़ेगी और बुक से बेहतर कंटेंट हमने यहाँ पर आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर छठवें का आपका क्या हो जाएगा भैया? बी नंबर हो जाएगा। कमल उपाध्याय और हरीश जो हैं वो सलाम कहानी के पात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा गोमा, बली सिंह, कलबतिया और भंवर। ठीक है, तो ये जो हैं ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये ध्यान रखना, गोमा से गोमा हस्ती है जो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी के ये पात्र हैं। इसके बाद हम अदर विकल्पों की ओर चर्चा करें तो शव यात्रा जो है वो ओम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है और सलाम जो है वो भी ओम प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा शेयर आपको करना है आप करें, नहीं करना है आप बिल्कुल मत करिए। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल शाम को। ठीक है।